अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम लोग सीखें कि क्लास के टाइप अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर क्या होते हैं। पिछले लेक्चर में आपने सीखा था कि क्लास के टाइप अकॉर्डिंग टू फंक्शन क्या होते हैं। तो अब हम सीखेंगे कि इसके टाइप अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर क्या हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें कि अगर एक क्लास, इफ़ द क्लास अलोन इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस, आपको ये बताओ कि हम नीचे जाके देखेंगे आगे जाके कि एक इंडिपेंडेंट क्लास, एक सिंपल सेंटेंस को भी एक क्लास बोलते हैं ना। अगर वो एक कंप्लीट सेंटेंस है खुद से ही अकेले में अलोन, ये बात याद रखें, तो उसको इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। नाम से भी तो जाहिर है कि आज़ाद क्लास के मतलब से कोई इधर उधर से कहीं पे वो किसी चीज़ का पाबंद नहीं है। अगर कोई क्लास जो है ना वो अकेले एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है तो उसको कहते हैं डिपेंडेंट क्लास। नाम से भी तो जाहिर है कि डिपेंडेंट है दूसरे किसी क्लास पे, किसी दूसरे सेंटेंस पे, तो उसको डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। ये दो बड़े टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लास के टाइप हैं। अब आगे जाके आप देखेंगे, इनको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे हम। डिपेंड सबसे पहले इंडिपेंडेंट क्लास के ऊपर बात करते हैं। इंडिपेंडेंट क्लास क्या होते हैं? एन इंडिपेंडेंट क्लास इज अ क्लास दैट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन एज अ डिस्टिंक्ट सेंटेंस। चाहे जितना छोटा सेंटेंस हो, अगर वो खुद से अपना पूरा मीनिंग दे रहा हो, किसी चीज़ और चीज़ पे पाबंद ना हो किसी और सेंटेंस पे कि उसको एक्सप्लेन करे, तो उसको इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आई लव ईटिंग कुकीज, माई डॉग बार्क्स अलॉट, द किड्स एट लंच, हिज ट्रक इज ग्रीन। जो सिंपल सेंटेंस आप यूज करते हैं, वो अमूमन एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है। तो आप देखेंगे कि बिकॉज एन इंडिपेंडेंट क्लास कंटेन्स बोथ सब्जेक्ट एंड वर्ब, जो मैंने अभी ऊपर कहा, अ सिंगल इंडिपेंडेंट क्लास इज अ सिंपल सेंटेंस। जो मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ सेंटेंस है ना, सिंपल सेंटेंस, तो वो असल में एक सिंपल क्लास होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है। लेकिन हम आगे जाके देखेंगे और सेंटेंस के जो टाइप पढ़ रहे होंगे तो उसमें भी, उस वीडियो में भी ज़्यादा डिटेल में देखेंगे कि अगर हम दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लास को कंबाइन करें तो एक कंपाउंड सेंटेंस बनता है। जब दो इंडिपेंडेंट क्लास को या दो से ज़्यादा क्लासेस को, इंडिपेंडेंट क्लासेस को जोड़ा जाता है तो उससे कंपाउंड सेंटेंस बनता है। आगे जाके ये और ज़्यादा एक्सप्लेन होंगे इंशाल्लाह ये बातें। As you can see, independent clauses are not long और complex sentences। ज़रूरी नहीं है कि लॉन्ग या कम्प्लेक्स सेंटेंस हो, ये किसी एक कम्प्लेक्स सेंटेंस का पार्ट लाजमी हो सकते हैं। सही है। जैसे कि कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस एक टाइप है ना। सेंटेंस के टाइप जब हम पढ़ेंगे तो उसमें मोस्टली तीन टाइप होंगे, चार टाइप सॉरी। एक होगा सिंपल सेंटेंस, दूसरा होगा कम्प्लेक्स कंपाउंड और कम्प्लेक्स कंपाउंड। ये चार टाइप्स हम पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल में। चूंकि ये इससे बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हैं जो आज का हम क्लासेस के टाइप पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्लासेस को अगर हम जोड़ते हैं तो ही इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। एक इंडिपेंडेंट क्लास हो तो उसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस जोड़े तो उनको कंपाउंड, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट जोड़े तो उनको कम्प्लेक्स सेंटेंस, और इसी तरह कम्प्लेक्स कंपाउंड दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो उसको ये कहेंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी था यहाँ डिस्कस करना, इनका नाम लेना, वरना इनको हम अलग लेक्चर में भी एक्सप्लेन करेंगे सही तरीके से। तो ये था सारा इंडिपेंडेंट क्लास के ऊपर ये बातें। आगे जाके देखेंगे कि डिपेंडेंट क्लास क्या है। डिपेंडेंट क्लास नाम से ज़ाहिर है किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट है, या सबऑर्डिनेट क्लास किसी और चीज़ का समझे गुलाम है किसी और क्लास का। सबऑर्डिनेट का मतलब यही होता है कि जो आज़ाद ना हो, आज़ाद ना हो। तो जब आज़ाद नहीं होगा तो लाजमी बात है इसको किसी और चीज़ का सहारा चाहिए। तो सब ऑर्डिनेट जो क्लास होते हैं और डिपेंडेंट क्लास होते हैं उनको लाजमी एक और क्लास का सहारा चाहिए होता है, एक और सेंटेंस का सहारा चाहिए अपने मीनिंग को कन्वे करने के लिए। आगे जाके देखेंगे आप इनके एग्जांपल्स देखेंगे, डिफरेंट एग्जांपल्स। ये एक इनकम्प्लीट थाट होता है डिपेंडेंट क्लास अपने से, जो कि कैन नॉट स्टैंड अलोन एंड नीड्स एन इंडिपेंडेंट क्लास टू मेक सेंस। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर आप पढ़ें
कि बिकॉज आई लव रीडिंग बुक्स, क्या ये सिंपल ये पूरा सेंटेंस है? क्या ये पूरा कंसेंट्स कन्वे कर रहा है? बिकॉज, अच्छा, बिकॉज आई लव रीडिंग बुक्स, क्योंकि मुझे बुक पढ़ना अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे, तो इसका मतलब है आप आगे कोई बात करने वाले हैं ना। इसका मतलब है जब आप ये बात कहें तो इसके बाद आपने एक बात करनी होती है, या तो पहले कोई बात करनी होती है या बाद में, ताकि ये जो आप बात कह रहे हैं इसको कंप्लीट मीनिंग आप दे दें। एक और सेंटेंस आपने लाजमी इसके साथ जोड़ना होगा, एक और क्लास, आम जुबान में, सेंटेंस नहीं सॉरी, एक और क्लास आपने लाजमी इससे जोड़ना होगा इसका मीनिंग कन्वे करने के लिए। क्योंकि आप अगर बोल रहे हैं ना कि मुझे बुक पढ़ना, क्योंकि मुझे बुक पढ़ना पसंद है, तो फिर इसका मतलब है कुछ और भी तो बात आप बोलेंगे ना, या उससे पहले या बाद में। हाँ, अगर इस बिकॉज को यहाँ से हटाएं, आई लव रीडिंग बुक्स, तो ये एक सिंपल क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हमने बिकॉज लगा दिया है तो इसका मतलब ये डिपेंडेंट क्लास बन गया। आगे जाके हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या चीज़ है जिसको जैसे ही हम लगाएं, क्या वर्ड है, जैसे ही लगाएं तो एक क्लास जो है ना वो डिपेंडेंट क्लास में कन्वर्ट हो जाता है, सबऑर्डिनेट क्लास बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई ग्रो अप, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है। लेकिन जैसे ही इसके साथ आप व्हेन आई ग्रो अप लिखेंगे ना, तो ये इसको कंप्लीट करने के लिए लाजमन आपको कुछ ना कुछ यहाँ आगे बोलना पड़ेगा। इसका मतलब है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, तो जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो उसके बाद कुछ तो बोलो ना, कुछ तो आपने बोलना है। तो अगर आप ना बोले तो ये आधी बात हो जाएगी। इसलिए इनको, ये जो ये वाला क्लास है इसको इसलिए डिपेंडेंट क्लास बोलते हैं। आल्दो ई सिंग्स वेल, चूंकि वो अच्छा गाना गाता है, तो उसको मतलब कुछ न, उसके बाद आपने कुछ तो बोलना है ना कि आपने ये बात क्यों कही। द माउस देट वाज हाइडिंग, वो चूहा जो चुप रहा था, तो उसको तो कुछ तो बोले ना, द माउस देट वाज हाइडिंग, कुछ आगे बोलना पड़ेगा आपको, एक और क्लास इसके साथ जोड़ना पड़ेगा अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो ये डिपेंडेंट क्लास का आपको बखूबी पता चल गया कि ये खुद से अकेले में कोई मीनिंग कन्वे नहीं करते, ये किसी बड़े सेंटेंस का पार्ट होते हैं। आगे जाके हम देखेंगे कि कौन से वो सेंटेंस हैं जिनका ये पार्ट हैं, किस तरीके से ये बनाए जाते हैं। तो ये असल में इनका स्ट्रक्चर था। टू टर्न दीज डिपेंडेंट क्लास इनटू फुल सेंटेंसेस यू नीड टू कंबाइन देम विद इंडिपेंडेंट क्लासेस। इसका मतलब डिपेंडेंट क्लास को लाजमन एक इंडिपेंडेंट क्लास चाहिए अपने मीनिंग को कन्वे करने के लिए। और इस तरह के सेंटेंस को हम कम्प्लेक्स सेंटेंस पर बोलेंगे, जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास हो और एक डिपेंडेंट क्लास हो, तो उसको हम बोलेंगे कम्प्लेक्स सेंटेंस। और अगर एक इंडिपेंडेंट हो और दूसरा भी इंडिपेंडेंट, दो इंडिपेंडेंट क्लास को जोड़ा जाए तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। चलें, इसी बहाने आपको सेंटेंस के टाइप का भी मैंने इशारा दे ही दिया कि ये इस तरह से होते हैं। अब ऊपर वाला सेंटेंस था, व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बी अ डॉक्टर, ये अब कंप्लीट सेंटेंस है। और ये जो आई वांट टू बी अ डॉक्टर है ये इंडिपेंडेंट क्लास है, व्हेन आई ग्रो अप ये एक डिपेंडेंट क्लास है। आप नोट करें कि ये जो व्हेन है, ये आल्दो है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास को जो है ना ये डिपेंडेंट बना रहे हैं। जैसे ही आपने व्हेन लगा दिया आई ग्रो अप के सामने, इसका मतलब आपने इसको डिपेंडेंट बना दिया, इसका मतलब है इसको लाजमन एक और क्लास चाहिए। तो इस तरह की चीजें जो ये इस तरह के वर्ड जो एक क्लास को डिपेंडेंट क्लास बनाते हैं वो कौन से हैं, अभी हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। अब आपने एक चीज नोट किया होगा कि अगर हमने जैसे डिपेंडेंट क्लास को पहले दो सेंटेंसेस में, डिपेंडेंट क्लास को जब पहले लगाया फिर हमने कामा लगाया, कामा, कामा के यूजेज में भी हम इन चीजों को देखेंगे और ये बहुत जरूरी बात है। लेकिन तीसरे में देखें कि जब आपने डिपेंडेंट क्लास को एंड पे लिखा तो आपने फिर कामा नहीं लगाया। तो ये बात आपने नोट करना है, ठीक है। इन द फर्स्ट टू एग्जांपल्स, जब आपने डिपेंडेंट क्लास पहले लिखा इंडिपेंडेंट से, तो आपने उनको सेपरेट करना है बाय कामाज, ये बात याद रखें, जरूरी है ये बहुत। अच्छा, जैसे कि यहाँ देखें, अगर आप यही बात इसको मैं अगर एक्सप्लेन करूँ कि एक सबऑर्डिनेट क्लास या डिपेंडेंट क्लास अगर हम पहले लगाते हैं, इनकरेक्ट केस है इफ आई कैन फाइंड माई वैलेट वी कैन ऑल गो फॉर आइसक्रीम। अब यहाँ देखें, इफ आई कैन फाइंड माई वैलेट, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है, इसके बाद ये एक डिपेंडेंट क्लास है, तो इनको आपने
जब डिपेंडेंट को पहले लिखा है तो आपने इसको फिर कामा लाजमी लगाना है। जब इसको एंड पे इस इंडिपेंडेंट को पीछे ले आए तो फिर जरूरी नहीं है कामा लगाना, जैसे जैसे कि इस सेंटेंस में है, वी ऑल कैन गो फॉर आइसक्रीम एफ आई। अगर इसको देखिए बाद में लिखा है ना डिपेंडेंट क्लास को, फिर यहाँ कामा की जरूरत नहीं है, फिर ये बगैर कामा के ही ठीक है। ये बात आपने पंक्चुएशन में लाजमी देखना है। कामा वाले लेक्चर में भी आपको सिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे भी मैंने बता दिया ताकि आपको याद रहे। फिर आपने पिछले लेक्चर में आपने सबऑर्डिनेट क्लास के टाइप कुछ पढ़े थे, जो जिसको हमने क्लास के टाइप बोले थे, लेकिन असल में वो हम मैंने उधर कहा भी था कि डिपेंडेंट क्लास ही है ये दोनों टाइप। तो वो क्या है, एडजेक्टिव क्लासेस, नाउन क्लासेस और एडवर्ब क्लास, ये पिछले लेक्चर में थे। अब मैंने सही तरीके से आपको समझाए हुए थे। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो वो जाके पहले देखें, तो ही ये वाला लेक्चर आपको ज़्यादा समझ आएगा। कुछ और एग्जांपल्स हैं, इनको देखें आप ये देखें कि इनको कैसे लिखा गया है, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लास कैसे लिखे गए हैं, डिपेंडेंट क्लास के साथ मिल के कैसे इसको लिखा है। ये देखिए यहाँ डिपेंडेंट क्लास यूज़ किया है, यहाँ पूरे का पूरा इंडिपेंडेंट क्लास है, और यहाँ डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास दोनों को मिक्स करके लिखा है। यहाँ पे भी सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लासेस को मिक्स किया गया है, दो लिखा गया है, और यहाँ डिपेंडेंट क्लास साथ में यूज़ किया गया है। तो ये सारी चीज़ें देखें, आप आगे जाके पढ़ते हैं फिर और ज़्यादा आपको समझ आएंगे ये एग्जाम्पल्स भी। दो क्लासेस को कंबाइन कैसे करते हैं, यहाँ से ही असल गेम शुरू होता है। कि दो क्लासेस को आप जैसे ही जिस तरीके से कंबाइन करते हैं उसी तरह के टाइप का सेंटेंस का टाइप बनता है। मैंने ऊपर भी बताया था आपको कि अगर आप दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को जोड़ते हैं तो आपका सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस बनता है। और एक बात याद रखें कि जब इंडिपेंडेंट क्लास को आप जोड़ते हैं ना, तो आपको जो कंजक्शन चाहिए ना, लाजमी बात है, जो दो इंडिपेंडेंट क्लास को आप जोड़ने के लिए कंजक्शन यूज करते हैं, तो उन उस कंजक्शन को बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग नाम से ही जाहिर है कि कोऑर्डिनेट करता है, दो बराबर चीजों को कोऑर्डिनेट करता है। क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लास प्लस इंडिपेंडेंट क्लास ये दो अलग अलग हैं, आजाद दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं। तो चूंकि इनको जोड़ने के लिए आपको फिर कौन से चाहिए होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ताकि कोऑर्डिनेट करे, क्योंकि ये दोनों बराबर है एक दूसरे के, कोई एक दूसरे से नीचे नहीं है। आगे जाके जो हम देखेंगे, जो ये बातें मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लास एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लास मिलाएं तो उससे आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। और यहाँ जिस तरह हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज किया, क्योंकि हमने कहा ये दो तो बराबर हैं, तो दरमियान में कंजक्शन भी कोऑर्डिनेटिंग यूज करो। ये क्या होता है अभी मैं दिखाऊंगा आपको, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो चूंकि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को जब मिलाना हो, फिर आप यहाँ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगाएंगे। सबऑर्डिनेटिंग नाम से ही जाहिर है कि वो जो क्लास है ना, जैसे ही आप उस सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को लगाएंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को जैसे ही लगाएंगे वो क्लास खुद ही डिपेंडेंट हो जाएगा। तो आप कम्प्लेक्स सेंटेंस में जब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को मिलाएं तो आप सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से उनको मिलाते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से हैं मैं अभी जाके आगे आपको दिखाऊंगा, आप इनको पढ़ें देखें। ये देखें, ये बातें मैंने बताया आपको कि अगर दो इंडिपेंडेंट क्लास या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लास को मिलाया जाए तो कंपाउंड सेंटेंस बनता है, और उसके लिए आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज करना पड़ता है। अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ना भी यूज करें तो सेमी कलन भी यूज कर सकते हैं और कॉलन भी यूज कर सकते हैं। पंक्चुएशन से भी आप इनको कंपाउंड सेंटेंस को मिला सकते हैं, दो दो क्लासेस को इंडिपेंडेंट। कैसे, जिस तरह यहाँ है, आई लव ड्रिंकिंग सोडा बट आई नो इट्स बैड फॉर माई टीथ। अब बट यहाँ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। क्या क्या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है नीचे जाके मैं आपको बताऊंगा। मारिया लव्ड होस्टिंग डिनर पार्टीज, सेमी कॉलन, आवर फ्रेंड्स एंजॉयड आवर कुकिंग। अब ये देखिए, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को आप सेमी कॉलन से भी जोड़ सकते हैं। पंक्चुएशन वाले लेक्चर में आपको डिटेल से सिखाऊंगा। और दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को आप कॉलन से भी जोड़ सकते हैं। तो ये था कंपाउंड सेंटेंसेस का राज।
और जो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं उनको ज्वाइन करते हैं तो इस तरीके से लिखा जाता है, उनको ज्वाइन करते ही आप कंपाउंड सेंटेंस ही असल में बना रहे होते हैं। आगे जाते हैं, आपको मैं बताऊं कि कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये फेन बॉयज याद रखें, फेन बॉयज मतलब फार एंड, नॉर, बट, और, यट, सो। तो ये फेन बॉयज मशहूर हैं कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन जिनको हम हर वक्त यूज कर रहे होते हैं, एंड, फार, नॉर, सो, ये सारे। और अगर आप एक डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास के साथ जोड़ते हैं तो आपको क्या चाहिए, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, ये देखें। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है जैसे ये वाला है, while we slept the plane reached its destination। अब देखिए while, जैसे ही while लगाया we slept खुद से एक इंडिपेंडेंट क्लास है, लेकिन जैसे while हमने इसके साथ लगाया तो हमने इसको डिपेंडेंट बनाया, क्योंकि अब हमें एक अलग क्लास की जरूरत है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। A sentence that includes an independent class and one or more dependent classes known as a complex sentence। अगले लेक्चर में फिर से इस बातों को रिवाइज करेंगे क्योंकि ये दोनों बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, रिलेटेड है एक दूसरे से ना, क्लास के टाइप और सेंटेंस के टाइप बाय स्ट्रक्चर। अ सेंटेंस दैट इंक्लूड्स टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लास, दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लास हो या दो, और एक कम से कम डिपेंडेंट क्लास हो, तो उसको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, कंपाउंड। अब और सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन अगर आपको दिखाऊं तो द फन कैन बिगिन नाउ दैट द क्लाउन इज हियर। नाउ दैट, यहाँ नाउ दैट जो है ना सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन है। सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन क्यों दिया गया, क्योंकि इसने इस क्लास को गुलाम बनाया पिछले वाले का, मतलब जैसे हमने ये लगाया नाउ दैट, इसका मतलब ये इस सेंटेंस को हम अकेले में नहीं लिख सकते। अब द पूल इज ओपन डेली अंटिल द टेम्परेचर ड्रॉप्स, अंटिल यहाँ पर एक सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन है। तो आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को मैंने लास्ट टू लेक्चर से मैं आप लोगों को दो तीन बातें बता रहा हूँ। रिलेटिव क्लासेस तो मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया, रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव एडवर्ब्स, ये बातें बार बार आ रहे हैं, तो ये आपके लिए मैंने वैसे ही ये टेबल बनाया है, आप इसको रीड करें अपने लिए, ठीक है, ताकि आपको रिवाइज भी हो जाए। आपको ये चीज़ें जिसको आते हैं, इसको नहीं आते, ताकि वो ये पढ़ लें, आप इनको पढ़ें। कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं आप, कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं ये हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको अभी यहाँ हिंट दे दो ताकि आपको पता चले कि कितना इंपॉर्टेंस है इन चीज़ों का, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास का जानने का, और इनके पंक्चुएशन का। पंक्चुएशन की ज़्यादातर गलतियाँ हैं, जब आप इन दोनों को मिलाते हैं ना तो पंक्चुएशन की ज़्यादा गलतियाँ होते हैं। अच्छा, सेंटेंस फ्रेगमेंट्स, ये पहला गलती का नेचर है आपका, जब आप दोनों को जोड़ के लिखते हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लास को या डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को। कैसे, जब आप एक डिपेंडेंट क्लास अकेले में लिखें तो उसको एक सेंटेंस फ्रेगमेंट कहते हैं, मतलब सेंटेंस का टुकड़ा कहते हैं, अगर आप इसको इंडिपेंडेंट क्लास के बगैर लिखें। ठीक है, क्योंकि उसमें जो नेसेसरी पार्ट है ना, जो टू मेक इट अ कंप्लीट सेंटेंस, और या जो पूरा सेंस देने के लिए, वो आप नहीं लिख रहे हो। तो फॉर एग्जांपल, बिकॉज द ट्रैफिक वाज बैड, अब चूंकि ट्रैफिक बैड था, अब चूंकि ट्रैफिक बैड था इसके बाद कुछ तो लिखिए ना, ये आधी बात है। बिकॉज द ट्रैफिक वॉज बैड, ये आधी बात है, इसके बाद कामा लगा के कुछ तो आपने लिखना होगा, इंडिपेंडेंट क्लास एक लगाना होगा बात को पूरे करने के लिए। तो ये चीज़ें जब आप अलग से लिखते हैं, इसको इस तरह के सेंटेंसेस को बोलते हैं सेंटेंस फ्रेगमेंट्स। इसके ऊपर अलग से पूरा पूरा एक लेक्चर में इंशाल्लाह आगे लूंगा सेंटेंस फ्रेगमेंट्स पे, क्योंकि इसके बहुत सी गलतियां आप कर रहे होते हैं। अब ये देखें, ऊपर वाले को इस तरह लिख सकते थे, बिकॉज द ट्रैफिक वॉज बैड आई वॉज लेट टू माई मीटिंग। इस तरीके से इसको पूरा सेंटेंस बना सकते हैं। अब दूसरा जो दूसरी जो गलती है, इसको लिखते हुए रन ऑन सेंटेंस हम लिखते हैं। रन ऑन सेंटेंस क्या होता है, एक सेंटेंस दूसरे के गर्दन पे, समझो कैसे, तो मतलब एक खत्म नहीं होता दूसरा शुरू है। दो क्लासेस हम इस तरीके से जोड़ रहे होते हैं, दो या दो से ज्यादा क्लासेस विदाउट प्रॉपर कनेक्शन।
असल में पंक्चुएशन ही हम इसमें गलत कर रहे होते हैं ज़्यादातर। कैसे, देयर इज नो एलियन लाइफ ऑन द मून, वी वी वुड हैव सीन इट बाय नाउ। अब ये देखिए, ये बहुत एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, पता ही नहीं चल रहा कौन सा क्लास कहाँ खत्म हो रहा है, कैसे सेपरेट हो रहे हैं दो क्लासेस आपस में। तो इसको रन ऑन सेंटेंस कहते हैं कि एक सेंटेंस, एक क्लास दूसरे क्लास के गर्दन पे चढ़ा हुआ है, सेपरेट ही नहीं है। तो इनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं रन ऑन सेंटेंस को, आप दो तीन तरीकों से कर सकते हैं। कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन इसमें यूज करें, या तो कॉलन यूज करें, या तो सेमी कॉलन यूज करें। क्योंकि दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं तो इनको हमने कहा था कि इस तरीके से हम जोड़ सकेंगे कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए। तो ये देखें, यहाँ कंपाउंड सेंटेंस तीन तरीके से बनाए गए हैं। ऊपर वाले सेंटेंस को अलग अलग तरीकों से कैसे लिखा गया है, तीनों ही ठीक है। अच्छा, अल्टरनेटिव भी है इसका कि इसको आप स्प्लिट करें, बस यहाँ फुल स्टॉप लगाएं, देयर इज नो एलियन लाइफ ऑन द मून फुल स्टॉप, वी शुड, दोनों क्लासेस को अलग अलग ही लिखें फुल स्टॉप लगा के, तो सिंपल सेंटेंसेस दो बन जाएंगे। लेकिन कभी कभार ये आप अपने राइटिंग जब कर रहे होते हैं तो करें इस तरह, लेकिन जब आप करेक्शन आपको दिया होता है ना कभी पेपर में, जब आपको करेक्शन वाला सवाल आता है कि इसको करेक्ट करें, तो वहां पर सेंटेंस को स्प्लिट नहीं करना होता, ठीक है। वहां उसी सेंटेंस को ही इकट्ठा करके लिखना होता है ठीक करके। तो उसको वहाँ स्प्लिट करना नहीं होता जब करेक्शन आपके सीएसएस में आते हैं, या वन पेपर में, या एमपीटी में, या बीपीएससी में। तो वहाँ सेंटेंस को कभी स्प्लिट ना करें, बल्कि इस तरीके से लिखें। तीसरा जो गलती होता है, कॉमन गलती, वो है कामा स्प्लाइस का। कामा स्प्लाइस क्या होता है? कामा स्प्लाइस ये होता है कि आप जब क्लासेस को सिर्फ कामा से लिखते हैं और किसी और से नहीं, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को आप कामा से नहीं जोड़ सकते। हाँ, एक इंडिपेंडेंट हो और एक डिपेंडेंट हो, फिर तो ठीक है। और वो भी तब जब डिपेंडेंट को पहले लिखें और इंडिपेंडेंट को बाद में, तब तब कामा लगाएंगे। लेकिन दो इंडिपेंडेंट को आप, दो, ये बात याद रखें, दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को आप कामा से नहीं जोड़ सकते, ये गलत हो जाएगा। इसको कामा स्प्लाइसेस कहते हैं, ठीक है। जैसे इट विल बी विंटर सून, अब ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। वी शुड गो फॉर अ वॉक वाइल द वेदर इज नाइस, अब ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है और ये एक डिपेंडेंट। समझो कि ये अलग से एक स्ट्रक्चर सेंटेंस का पार्ट है और ये एक अलग है ना। इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ इट विल बी विंटर सून, जब इस तरह की बात आएगी, और वी शुड गो फॉर अ वॉक, ये दो जो इंडिपेंडेंट क्लास हैं, इसको आपने सेमी कलन से जोड़ना होगा। या तो सेमी कलन से जोड़ें, या तो इसको कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन से जोड़ें, या रिलेटिव प्रोनाउन से, कि जैसे कि इनमें जोड़ा गया है, इसमें देख लें आप इसको, ठीक है। या स्प्लिट करें, स्प्लिट लेकिन आप कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे। जब आप करेक्शन अब कर रहे हो ना पेपर में, तो वो नहीं करेंगे इस तरह। खुद से लिख रहे हो तो इस तरह का स्ट्रक्चर ठीक है आपके लिए। स्प्लिट भी कर सकते हैं और ये दो स्ट्रक्चर भी अपना सकते हैं। आई होप आपको डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास का डिफरेंस अच्छे तरीके से समझ आ गया। अगले लेक्चर में हम जो सेंटेंस के टाइप पढ़ेंगे तो उसमें फिर से यही बातें ही रिपीट होंगे, सेम टू सेम। तो ज़्यादा रीइंफोर्स हो जाएगा, आपका अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर हो जाएगा इस हवाले से। और एक अभी एक क्विज लेते हैं, आपका क्विज ले लेंगे। क्विज आपका ये है कि आप आइडेंटिफाई करें कि इसमें सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट क्लासेस कौन से हैं इन सेंटेंसेस में, और इसमें ये भी आइडेंटिफाई करें कि इसमें डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट क्लास कौन सा है। मैंने सिर्फ डिपेंडेंट का पूछा है आपको, लेकिन आप इंडिपेंडेंट क्लास भी बताएं, ठीक है, 5 सेंटेंसेस में। तो चूंकि जो बाकी डिपेंडेंट आप निकालेंगे, तो जो बाकी बचेगा वैसे भी वो इंडिपेंडेंट क्लास ही रहेगा, बचेगा। तो आपने क्या करना है, इनको आइडेंटिफाई करना है। अब वीडियो पॉज करें, इसको लिखें, और ये अब इसके आंसर्स आपको मैंने दिखाए हैं। अब इस वाले में कम से कम आपके 5/5 होने चाहिए। अगर आपने 5/5 नहीं लिए, इसका मतलब आप वीडियो को फिर से देखें और इस कंसेप्ट को फिर से सीखने की कोशिश करें, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बताऊंगा, जिसमें कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, सिंपल, ये सारे सेंटेंसेस आएंगे, ठीक है। थैंक यू।